हेलो स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आपकी ये क्लास 11th साइकोलॉजी के स्टूडेंट, मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए है। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन द इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। मैंने आपको साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत आपको परिचय दिया था कि उसका प्रारंभ किस प्रकार हुआ। इन दिस वीडियो मैं आपको मनोविज्ञान के उद्देश्य के बारे में डिटेल से बताऊंगी। डिटेल का मतलब है मैं बताऊंगी कि मनोविज्ञान का विषय हमारे किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। सर्वप्रथम तो ये व्यक्ति के व्यवहारों को समझने में इससे हमें सहायता मिलती है। मनोविज्ञान के जितने भी अध्ययन क्षेत्र हैं, चाहे वो स्मृति हो, चाहे वो सीखना हो, चाहे संवेग हो, वो सभी, या आपदा पर जो भी रिसर्च चल रही है, जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, इसको लेकर मनुष्य के व्यवहार में जो भी बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, वो सब मनोविज्ञान के उद्देश्य होते हैं। दूसरा, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान। मनोविज्ञान का जो एक अध्ययन क्षेत्र है, उसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि प्रति व्यक्ति आपस में एक दूसरे से अलग होता है। तो ये अलगाव या भिन्नताओं के क्या कारण हैं, ये मनोविज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त संवेगात्मक विकास का ज्ञान। प्राणी प्रत्येक अवस्था में, हर आयु में अलग अलग तरह से व्यवहार करता है। एक 22 साल का बच्चा, एक 22 साल का प्रौढ़ 2 साल की अपने, जब वो 2 वर्ष का रहा होगा, वो किसी और प्रकार से व्यवहार करता है रहा होगा। तो ये किस तरह से विकास करता है प्राणी, उसके अंदर सीखने की क्रियाओं, उसके अनुभवों से किस तरह से उसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन आता है, ये मनोविज्ञान का उद्देश्य है। मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखना। इन सभी प्रायोगिक अध्ययनों के उपरांत जो निष्कर्ष निकलते हैं, तो उन निष्कर्षों के आधार पर, इस तरह के रिसर्चेस के आधार पर इस तरह की थ्योरी सामने आती हैं कि किस प्रकार प्रत्येक स्थिति में, चाहे वो हमारी ऋणात्मक स्थिति चल रही हो या धनात्मक स्थिति चली हो, प्रतिकूल हो स्थिति या अनुकूल हो, वहाँ पर मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से सही रखा जाए, अर्थात उन व्यवहार को प्रोत्साहन दिया जाए जिन व्यवहार से हमारा समाज में कल्याण हो और सभी का, मनुष्य जाति का तरक्की हो, विकास हो। इसके अतिरिक्त अधिगम को शरीर बनाना, क्योंकि हमारा जो भी व्यवहार है वो अधिगम के आधार पे ही हम प्राप्त करते हैं। तो अच्छी बातों को कैसे हम अपने व्यवहार में सम्मिलित करें और बुरी बातों को अपने व्यवहार से किस तरह निकाल दें, ये हमारा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। व्यवहारिक कुशलता में वृद्धि। केवल किसी चीज़ को सीख लेना ही मनोविज्ञान का उद्देश्य नहीं है, परंतु उसको व्यवहार में किस प्रकार उसको प्रयोग में लाया जाए, यह भी